नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने लोगों पर पहले से ही देख लिया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अधिक से अधिक अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रशासनिक इकाई का जिक्र किया जा रहा है। जो हमारी प्रशासन की इकाइयाँ होती हैं, उनके पद एवं उसमें जो प्रशासन में जो भी महत्वपूर्ण शब्द बोले जाते हैं, वो आज हम इस व्हाइट बोर्ड पर देखने वाले हैं। और साथियों, बहुत ही विस्तार से जानेंगे एवं जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में प्रशासनिक इकाई से आएगा, प्रशासनिक शब्दावली से आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार पूर्वक हम इसमें वीडियो में बताएंगे शब्दावली का अर्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो बिना समय गवाए हम सीधा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला देखेंगे, पहला जो व्हाइट बोर्ड पर शब्द हमारा लिखा हुआ है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थात प्रशासनिक। सब साथियों, यदि कोई शब्द आपके एग्जाम में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक, इसका अर्थ है जो प्रशासन में शब्द बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको हम हिंदी में प्रशासनिक शब्द कहते हैं। यह एक प्रशासन की शब्दावली का ही शब्द है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अगला देखेंगे लीज। दोस्तों, यह जो लीज शब्द है, यह अधिकतर जो जो भूमि से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका अर्थ जो हिंदी में होता है पट्टा। दोस्तों, जो हमें गवर्नमेंट लेखपाल द्वारा जो पट्टा हमें वितरण किया जाता है गरीब मजदूरों को, या जिनके पास रहने के लिए भूमि नहीं होती, उनको सरकार ज़मीन लीज पर दे देती है, अर्थात उनको पट्टे अलॉट कर देती है। यह कार्य तहसीलदार, एसडीएम साहब और पटवारी लेखपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे बोनाफाइड। बोनाफाइड का अधिकतर प्रयोग हमारा कोई भी जो उच्च स्तरीय पढ़ाई की जाती है उसमें ये बोनाफाइड अधिकतर काम आता है। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि जैसे ही हम बीए या बीएससी बीकॉम की परीक्षा में एडमिशन लेते हैं तो उसमें अधिकतर बोनाफाइड मांगा जाता है। इसका जो अर्थ होता है हिंदी में सद्भावी या वास्तविक, अर्थात यह हमारी वास्तविकता को दर्शाता है कि हम वास्तविक में जी रहे हैं, यह सद्भावी। ठीक है, बोनाफाइड का अर्थ होता है। अगला देखेंगे अथॉरिटी। बोनाफाइड हो गया। अगला देखेंगे अथॉरिटी, अर्थात प्राधिकरण या प्राधिकरण। अथॉरिटी का अर्थ होता है प्राधिकरण या प्राधिकारी। अगला देखेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो अर्थ होता है, यह निलंबन से संबंध रखता है, अर्थात निलंबन का अर्थ होता है किसी को निकालना। ठीक है दोस्तों, सस्पेंशन यानी कि यदि कंपनी में कोई एम्प्लॉय, वर्कर या कर्मचारी काम कर रहा है, तो यदि कंपनी उसको सस्पेंशन लेटर देती है, अर्थात उसको निलंबित करती है और साथ में एक परिपत्र जारी करती है जिसको सस्पेंशन लेटर बोला जाता है, जिसे निलंबन पत्र बोला जाएगा। अगला है सर्कुलर। दोस्तों, अगला देखेंगे सर्कुलर। सर्कुलर का अर्थ होता है प्रशासनिक इकाई में, प्रशासनिक शब्दावली में परिपत्र। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे रेजिग्नेशन लेटर। दोस्तों, बहुत बार सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में रेजिग्नेशन लेटर दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी को कार्य छोड़ना होता है, अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना होता है, तो वह कुछ समय पहले रेजिग्नेशन लेटर देगा। उसके बाद वह अगले मंथ से कार्य छोड़ सकता है, जिसको त्यागपत्र 1 महीने पहले दिया जाता है। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर। अगला है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का बहुत ही हमारी आम बोलचाल में प्रचलन हो रहा है कि एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर लिया है। तो कभी भी दोस्तों, पहली बात है कि कभी भी मनुष्य को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, एडजस्ट की आदत डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने एडजस्ट कर लिया वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको एडजस्ट नहीं करना है। और इसी के साथ एडजस्ट का अर्थ जो हिंदी में होता है समायोजन, यानी कि अपनी जो हमारी खूबियाँ होती हैं उनको हमने एडजस्ट कर लिया, अपनी इच्छाओं को मार के उनको एडजस्ट कर लिया, एक दूसरे में समायोजन कर लिया, जो हमारे पास है उसी में खुश हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, हमेशा अपनी जो इच्छा होगी हमेशा ऊंची ही रखनी चाहिए, एडजस्ट कभी ना करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। पहला शब्द था एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक, अगला देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बहुत बार पहचानने में थोड़ा गलती हो जाएगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेशन
प्रशासन। तो इसको बहुत ही अच्छे से नोट करना है और आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगला देखेंगे कास्ट। कास्ट का अर्थ होता है कलाकार। दोस्तों कास्ट का अर्थ होता है कलाकार या प्रतिभा, हुनर, ठीक है, जो हमारे अंदर प्रतिभा होती है, हुनर होता है, ठीक है, तो उसको हम कास्ट बोलते हैं। यानी कि कोई कार्य किया जाता है अर्थात एक सेपरेटली प्रतिभा, ठीक। अगला देखेंगे कास्ट। इसमें कास्ट और कास्ट में अंतर क्या है, खाली इंग्लिश में ई लगा है और इसमें ई नहीं लगा है, तो इसी को हम अंतर बना लेंगे। स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखनी है, CASTE कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है जाति, और CAST का अर्थ होता है कलाकार, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का अर्थ होता है लागत, खर्च। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें कितना खर्च आया, कितनी लागत आई, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक। अगला देखेंगे एजेंडा। एजेंडा देखेंगे अगला। एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची, ठीक। कोई भी कार्य करने से पहले हम एक सूची तैयार करते हैं जिसको एजेंडा बोला जाता है। सरकारी भाषा में एजेंडा बोला जाता है, अर्थात इंग्लिश में एजेंडा बोला जाता है, और जो हिंदी में बोला जाता है उसको कार्यसूची बोला जाता है। सभी कार्यों की हमने एक सूची बनाई, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सभी कार्यों की एक हमने सूची बनाई, उसको कार्य पंक्ति वाइज लिख दिया, जिसको हम एजेंडा इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कार्यसूची बोलते हैं। अगला देखेंगे एग्रीमेंट। अगला देखेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होता है कभी भी दो पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है किसी समझौते को लेकर। दो पार्टी होती हैं, दोनों पार्टियों के बीच समझौता होता है जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट ज़्यादातर तहसील या किसी भी वकील से, तहसील कचहरी वकील या कोर्ट से भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अगला देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है संविदा या ठेका। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी से ठेका लेता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सरकारी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट या संविदा बोलते हैं और आम भाषा में ठेका बोल देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे AO, ठीक है दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका अर्थ होता है प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है दोस्तों।